मिट्ठू मिट्ठू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता। नहीं नहीं, हरी मिर्ची तीखी लगती है बुढ़िया। अरे बदमाश, ऐसे कौन बात करता है? मैं करता हूँ। ऐसी बात नहीं करते, अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, पर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। क्यों? तुमने कहा ना अच्छे से बात करते हैं, लेकिन तुम तो बहुत बुरी हो बुढ़िया। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है रे मिट्ठू? कल ही पड़ोसी की छत पे सूख रही डाल ले आई थी तुम। सावन का महीना पवन करे शोर, डाल उठा के ले आई बुढ़िया कैसी चोर। अरे अरे मिट्ठू चक्रवर्ती, इतने जोर से मत बोल, सब सुन लेंगे। मेरी एक शर्त है। अबे तोते कहीं के, चल बोल। एक तो मुझे देख के कोई सीटी नहीं मारेगा, मुझे पसंद नहीं है। दूसरा, मैं घर में रहूंगा, पिंजरे में नहीं। हाँ चल मान लूंगी, पर कहीं उड़ मत जाना। पागल हूँ क्या? यहाँ पोपट को फोकट में खाना मिलता है, तुम मेरी शर्त मानती हो? अरे जंगल में दंगल करने क्यों जाऊंगा, जब इधर ही मंगल हो रहा हो तो। तू तो बहुत चतुर है रे। हाँ, सीखो कुछ मुझसे। अरे ज्यादा चोंच मत चला, ले पिंजरे से बाहर आ जा। और जोर से मत बोलना चोरी के बारे में, बाबूजी सुन लेंगे तो लड़ाई हो जाएगी घर में। तू चाहता है कि घर में लड़ाई हो? हाँ, चाहता हूँ चाहता हूँ चाहता हूँ। लड़ो लड़ो लड़ो, बहुत मजा आएगा। लड़ते हुए लोग, बेवकूफ लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अरे राम राम राम, कैसा मिट्ठू है रे तू? बुढ़िया बुढ़िया रोटी चोरी करती खोटी, राम राम करती पर उल्टे काम करती। ए मिट्ठू, अंदर कर दूंगी। बाहर निकल के जुबान फड़फड़ाएगा तो पिंजरे में पंख फड़फड़ाने पड़ेंगे, समझे? माफी चाहता हूँ बुढ़िया, माफ कर दो। और ये बुढ़िया बुढ़िया मत बोला कर मुझे। हाँ हाँ शीला, बहुत जवान है ना तू। कल ही तो घुटने में दर्द था। वैसे एक बात बता, जब तेरा सर दर्द होता है तो तू बाम घुटने में लगाती है क्या? क्यों मुए, ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तेरा सर तेरे घुटने में है ना बुढ़िया। तभी वहाँ बाबूजी आ जाते हैं। अरे क्यों रे मिट्ठू चक्रवर्ती, तू पिंजरे के बाहर? जमानत हो गई मेरी। अरे वाह, चल अच्छा है, बाहर ही रहना पर उड़ना मत। अरे फिकर नॉट, तुम जैसे धर्मात्मा आदमी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अरे चापलूसी मत कर, भजन कर। नहीं नहीं नहीं, पहले भोजन करूंगा। मिट्ठू खाने लगता है। सतीश को देखने लड़की वाले आ रहे हैं परसों। अरे इतनी जल्दी? मुझे बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा क्या करना है? अरे दहेज की लिस्ट भी तो बनानी है। कार लूंगी, 10 लाख नगद लूंगी, जेवर, एलसीडी, टीवी, डबल डोर फ्रिज, सोफे, फर्नीचर। अरे तुमको पता है ना दहेज लेना पाप है। एक बार पाप करके अगर जिंदगी भर का ऐशो आराम मिले तो ऐसे पाप अच्छे ही होते हैं जी। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अरे ठीक है ना, तो पत्नी की जगह वाइफ बोल दिया करो। अरे मैं तुमको अपनी धर्म पत्नी मानता था। पर तुम तो बेशर्म पत्नी निकली। अरे मिट्टू चुप हो जा, मेरे सामने से चली जाओ। अरे आपके पीछे खड़ी हो जाऊंगी तो बोलेंगे कि पीठ पीछे बातें करती है। वाह बुढ़िया वाह, बढ़िया जोक, ठोको ताली। मिट्टू चुप। देखिए जी, मैं तो दहेज भी लूंगी और बहू से काम भी करवाऊंगी। रोक सको तो रोक लो, रोकना ही नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से। वाह वाह बुड्ढे, बढ़िया जोक, लेकिन उतना मजा नहीं आया, एक और सुनाओ। मिट्टू चुप हो जाओ। माँ वहां से चली जाती है। शाम को घर वाले महाभारत देख रहे हैं। मिट्टू, ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं, झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच बोलते थे। तू भी ना हमेशा सच बोला कर। सच बोलने से क्या होगा? अरे पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। अरे तुमसे क्या मिलेगा? अभी की बात करना बुड्ढे। तू है तो तोता, लेकिन शायद तुझे किसी लोमड़ी ने पाला है। छी छी यार, अपनी पत्नी को लोमड़ी बोल रहे हो? अरे मैं तब की बात कर रहा हूँ जब तू जंगल में रहता था।
नहीं नहीं, उसी को बोल रहे थे। रुको, अभी लड़ाई करवाता हूँ, अभी करवाता हूँ। अरे ओ तोते, अच्छा ये ले, ये टॉफी ले ले और अच्छी और सच्ची बात किया कर। रोज टॉफी मिलेगी, ठीक है? पक्का? हाँ हाँ पक्का। 2 दिन बाद घर पे सतीश को देखने लड़की वाले आते हैं। हाँ जी, कितने लोग हैं घर में? मैं सतीश और सतीश के बाबूजी। हाँ हाँ बढ़िया, कर दे पराया मुझे, मैं भी तो इस घर का हूँ ना। अरे हाँ हाँ, ये है मिट्ठू चक्रवर्ती। अरे वाह, कितना प्यारा पैरट है। ये पैरट क्या होता है? मिट्ठू को इंग्लिश में पैरट कहते हैं। ये सतीश तो मुझे इंग्लिश में इडियट ही कहता है। सतीश को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। देख बुढ़िया, तेरा पैसा डुबा रहा है तेरा बेटा। मिट्ठू, हम बात कर ले या तू ही करेगा? अरे चुप भी रहना थोड़ी देर। हमें तो लड़की पसंद है जी, सतीश को भी पसंद है। लड़की से भी पूछ लो एक बार, उसको तुम पसंद हो या नहीं? अरे चुप कर मुँह, बना दूंगी एक। क्या? अब टॉफी टॉफी दूंगी। ये खा और चुप रह। सच की आवाज दबाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। तुम्हें क्या लगता है एक टॉफी से तुम मुझे खरीद लोगी? 2 टॉफी लूंगा। बहन जी, आपकी कोई मांग हो तो? अरे माँ जी, मांग तो लड़की की रहती है ना, जो लड़का भरता है। अरे सतीश बेटा, तू रहने दे। नहीं नहीं नहीं, मांग तो नहीं है, पर क्या बहन जी? पर क्या? पर क्या बोलिए ना। पर दहेज लूंगी, दहेज लूंगी। अरे चुप मिट्ठू, वरना आज ही जंगल में छोड़ आऊंगा। अरे कल तो युधिष्ठिर बनने का, सच बोलने का बोल रहे थे। आपकी टॉफी खाई है, झूठ नहीं बोलूंगा। अरे बेटा मिट्ठू, देखिए देखिए, बुढ़िया को कार चाहिए, क्योंकि सतीश की हैसियत नहीं है खरीदने की। बुढ़िया को डबल डोर फ्रिज चाहिए, 10 लाख रुपया भी चाहिए, क्योंकि जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे ही बुढ़िया को कैश पसंद है। फ्री फुकट का ऐश पसंद है। मिट्ठू, अब तो तेरी खैर नहीं है। बुढ़िया, तेरे हाथ नहीं पहुंचेंगे। ज्यादा नाटक किए तो छत पे से जो चोरी की थी वो भी बता दूंगा। चोरी? हाँ हाँ, पड़ोसियों की दाल चुरा लेती है और पकाते वक्त शिकायत भी करती है कि कैसी सस्ती दाल खाते हैं पड़ोसी। और पता है अब तक इस घर में काम वाली बाई क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम्हारा इंतजार था। मिट्ठू की बात सुन के लड़की वाले वहां से चले जाते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था रे हमने तेरा। एक तो तुझे पाला, खाना खिलाया, तेरी हर शर्त मानी, फिर भी तूने हमारा काम बिगाड़ा। सच बोलना चाहिए बुढ़िया, बाबूजी ने कहा था। अरे ठीक ही तो है, लड़की को झूठ बोल के इस घर में ले आते तो पाप ही लगता ना। शाबाश मिठू, चाहे खुद का नुकसान हो रहा हो पर हमेशा सच बोलना चाहिए। अरे चल चल बुड्ढे, अपने बाप को मत सिखा। तुझे सच बोलना तो सिखा दिया, अब तेरी बदतमीजी भी छुड़वानी पड़ेगी मुझे। चलो, मैंने सच बोला, अब तुम अपना वादा भी निभाओ। टॉफी कहाँ है मेरी? बाबूजी मिट्ठू को टॉफी देते हैं। टॉफी खाते हुए मिट्ठू बोलता है, मिट्ठू मिट्ठू तोता, मीठी टॉफी खाता, किसी से नहीं डरता, सच्ची बात करता। सपने देखने वाली बहू। गुप्ता जी की बहू अंजलि को सपने बहुत आते थे। एक दिन सुबह सुबह जब अंजलि सोकर उठी, सासू माँ जानती हैं क्या होने वाला है? अरे क्या हुआ, फिर से कोई नया सपना देख लिया क्या? हाँ सासू माँ, बहुत जोर से बरसात आने वाली है। आज कोई कपड़े मत धोना, सूख नहीं पाएंगे। अरे बहू, बाहर तो इतनी तेज धूप निकली पड़ी है, तुमको कहाँ बारिश नजर आ रही है? अरे मम्मी जी, मैंने सपने में देखा था, बहुत जोर से बारिश होने वाली है, इसलिए बस आज कोई कपड़े नहीं धुलेंगे।
अरे लेकिन इससे पहले भी तो कितनी बार तुझे सपने आए हैं, कभी कुछ सच भी होता है क्या? मम्मी जी आप भी ना सपनों पर भरोसा करना चाहिए, भरोसा। अंजलि की सास उसकी कोई बात नहीं मानती, लेकिन उस दिन वाकई में शाम होते होते घने बादल आ जाते हैं और जोर से मूसलाधार बारिश होने लगती है। अरे अंजलि, आज तो तुम्हारा सपना सच हो गया। बहू, आज तो तुमने सपने में बारिश देखी थी ना, और देखो सच में बारिश हो गई। लगता है अगली बार से हमें तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। पापा जी, मैं तो हर बार ही मम्मी जी से कहती हूँ, मेरे सपने सच हो जाते हैं, बस भरोसा रखिए। कुछ दिनों के बाद, अजी सुनते हैं, मुझे ना सपना आया था और सपने में मैंने देखा कि आपकी पूरी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। अरे कभी कभी सपना सच होना सही बात है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता अंजलि। और वैसे भी लॉटरी लगने ही वाली है तो अच्छी बात है ना। मैं तो कहती हूँ हम वो बड़ा सा घर खरीदने वाले थे ना, आज ही चलकर उसको फाइनल कराते हैं। अरे वाह वाह, हाथ में पैसा नहीं और बड़ा घर खरीदना है। अरे मम्मी जी, बताया ना आपको, मुझे सपना आया था कि हम 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। देखो बेटा, ये पैसों का मामला है, इसमें किसी तरह की रिस्क नहीं लेनी चाहिए। और जब तुम्हारा सपना सच हो जाए तब तुम घर खरीद लेना। मम्मी पापा ठीक है अंजलि, अभी इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो घर चाहिए तो चाहिए। और आपको प्रॉब्लम क्या है? कुछ दिनों में तो पैसे आने ही वाले हैं लॉटरी से। हाँ तो जब पैसे आ जाएंगे तब खरीद लेंगे ना। पर हमारी अंजलि खाना पीना छोड़कर जिद पकड़कर बैठ जाती है। आखिर मजबूर होकर अंजलि के पति को उस घर को बुक कराने के पैसे देने पड़ते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि के पति की कोई लॉटरी नहीं लगती। कुछ दिनों के बाद, तुम्हारे सपने के चक्कर में तो सब खराब हो गया अंजलि। ना लॉटरी लगी, ऊपर से बेकार में ही सारी जमा पूंजी उस घर को खरीदने में खर्च हो गई। थोड़े दिन तो इंतजार करो, अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि आज सपना आया और कल आपकी लॉटरी लग गई। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम्हारी बीवी को तो हर सपने पर विश्वास करने की आदत पड़ गई है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? कुछ दिनों के बाद अचानक से अंजलि के पति के पास एक फोन आता है और पता चलता है कि उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अरे वाह अंजलि, ये तो कमाल हो गया, मेरे तो सच में लॉटरी लगी। अरे भगवान भला करे तुम्हारा। हाँ हाँ बहू, अब तो तुम जो कहोगी हम वो सब बात मानेंगे। तुम्हारे सपने का मतलब तो पूरा का पूरा सच होता है। अरे बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं तो बेकार में ही बहू को उल्टा सीधा सुनाती थी। अरे इसके सपने तो वाकई में सही हो जाते हैं। अपने घर वालों की बात सुनकर अंजलि मन ही मन बहुत इतराती है। उसे लगता है कि अब वो जो भी सपना देखेगी सच हो जाएगा। और इसी चक्कर में एक दिन अंजलि को सपना आता है कि अचानक उनके घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। यही सोचकर अंजलि अपनी सास को कहकर बहुत सारा खाना पहले से ही बनाकर रख लेती है। सुबह से शाम हो जाती है। हमने इतना सारा खाना बना लिया, लेकिन हमारे घर तो कोई मेहमान आया ही नहीं। हाँ मम्मी जी, अब तो रात होने आई है, लगता है ये खाना हम लोगों को ही खाना पड़ेगा। गुप्ता जी का परिवार पूरे 2 दिन तक उस खाने को खाकर खत्म करता है, लेकिन अंजलि की ये अपने सपनों पर भरोसा करने की आदत इतनी जल्दी छूटने वाली कहाँ थी। एक दिन अंजलि की सास अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने के लिए कहती है, अरे अंजलि बहू, मैं जरा 2 दिन के लिए बुआ जी के घर जा रही हूँ। देखो तुम पीछे से घर को अच्छी तरह संभाल लेना। हाँ ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। बहू वैसे तो तुम सब कुछ बहुत अच्छे से ही करती हो, लेकिन देखो ये जरा ना सपनों पर भरोसा थोड़ा कम किया करो बेटा। क्या मम्मी जी, मेरे इतने सारे सपने तो सच हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको शक ही रहता है हमेशा। अरे बेटा, कभी कभार की बात अलग है, लेकिन हमेशा इन बातों पर भरोसा करना बहुत बड़ा नुकसान भी करवा सकता है। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, समझ गई। अब आप आराम से जाइए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कर लूंगी। अंजलि की सास बुआ जी के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद अंजलि एक दिन सुबह सोकर उठती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ अंजलि, तुम रो क्यों रही हो? बहू सब ठीक तो है ना? क्या कोई बुरा सपना देखा?
अरे पापा जी क्या बताओ, मम्मी जी नहीं रही, वो हम सबको छोड़कर चली गई। छोड़कर चली गई? अरे क्या मतलब है, वो तो अपनी बुआ जी के घर गई है ना। पापा जी, सासू माँ बुआ जी के घर नहीं, भगवान जी के घर गई है। अरे अंजलि, सुबह सुबह कैसी बात कर रही हो? बुआ के घर गई है, कुछ नहीं हुआ है उनको। मैंने सपने में देखा था, मम्मी जी भगवान को प्यारी हो गई है। अंजलि का पति उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि के बार बार कहने पर वो भी इस बात पर भरोसा कर लेता है कि अब उसकी माँ दुनिया में नहीं रही। सारे गांव में ये खबर फैल जाती है कि अंजलि की सास की मौत हो गई। भगवान, अब हम क्या करेंगे? तुम्हारे सर से माँ का साया उठ गया। मैं तो कहती हूँ पापा जी, इनको बुआ जी के घर जाकर मम्मी जी की डेड बॉडी को ले आना चाहिए, तब तक हम उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं। अंजलि का पति अंजलि की बात सुनकर बुआ जी के घर के लिए रवाना हो जाता है। उधर अंजलि अपनी सास के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां कर लेती है। मोहल्ले के सारे लोग वहां पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत बुरा हुआ, मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी, बुआ जी के घर गई थी। अरे हमको क्या पता था कि भगवान जी के घर जा रही है। अंजलि ने अपनी सास की तस्वीर पर हार पहनाकर घर के बीचों बीच रख दिया। सब लोग आकर गुप्ता परिवार को सांत्वना दे रहे थे। थोड़ी देर बाद अंजलि का पति घर आता है और साथ में अपनी माँ को भी ले आता है। अरे बहू, मेरी तस्वीर पर हार क्यों चढ़ा रखा है? सब लोग अंजलि की सास को देखकर डर जाते हैं। अरे आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी माँ जिंदा है। ये तो मेरी बीवी के सपने के चक्कर में हम लोगों ने अपनी माँ को मरा हुआ समझ लिया। बहू, सपने देखना ठीक है, पर अपनी जिंदा सास का अंतिम संस्कार करना बहुत बड़ी गलती। इसके बाद अंजलि की अपने सपनों पर आंख मूंद कर भरोसा करने की आदत हमेशा के लिए सुधर जाती है।